आज एक बाघिन शिकार करके एक चीतल हिरण लेकर आई। वह खुशी से भरी हुई उस शिकार को घसीटकर एक सुरक्षित पेड़ के नीचे ले गई। यह भारी भरकम शिकार अपने बच्चों के लिए उसके प्यार और चिंता से भरा हुआ था। हालांकि यह भोजन पूरे परिवार के लिए कई दिनों तक काफी था, लेकिन बाघिन का अपने बच्चों के प्रति प्यार थोड़ा पक्षपाती था। उसके 3 बेटों को पहले खाने का अधिकार मिला। अपने हिस्से के अलावा बाकी खाना भी उसने उन्हीं को खाने दिया, लेकिन उसकी बेटी को खाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही उसकी छोटी बेटी पास आने की कोशिश करती, बाघिन उसे गुस्से भरी नजरों से देखती। जब वह छोटी थी तब उसे माँ के इस व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब वह बड़ी हो रही थी, माँ का यह पक्षपात उसके दिल को चोट पहुंचाने लगा। भूखी छोटी बाघिन जमीन पर बचे हुए खाने की उम्मीद करती रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। बाघिन का यह व्यवहार समझ से परे था। शायद 4 बच्चों को पालने का बोझ उसे थका रहा था। इस वजह से छोटी बाघिन का दिल आहत हुआ। और जो बच्चे कम प्यार पाते हैं वे अक्सर जल्दी स्वतंत्र बन जाते हैं। छोटी बाघिन ने खुद अपने लिए जीने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपनी माँ को शिकार करते हुए देखा था और वह जानती थी कि हमला करने से पहले खुद को छिपाना जरूरी है। इस काम में वह अच्छी थी, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं था। चीतल हिरण का शरीर बड़ा होता है, वे बहुत सतर्क होते हैं और उनकी रफ्तार और फुर्ती भी बेहद तेज होती है। छोटी बाघिन की ताकत अभी इतनी नहीं थी कि वह हमला कर सके, इसलिए वह पास से ही अपने शिकार को देखती रही। वह अकेले शिकार करने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसे माँ का साथ नहीं मिला था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे सब कुछ खुद ही करना था। कहा जाता है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन बाघों के साथ ऐसा नहीं होता। बाघिन की पिछली संतान, उसकी बड़ी बेटी सोलो, अब भी उसी इलाके में घूम रही थी। उसके पास बहुत समृद्ध क्षेत्र था और वह अपनी माँ के इलाके पर नजर रखे हुए थी। अब वह माँ बनने की उम्र में पहुंच चुकी थी और जल्द ही वह भी अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। बाघ एक अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और अपने क्षेत्र को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। जब बाघिन अपने छोटे बच्चों को पालने में व्यस्त थी, तब सोलो कई बार उसकी सीमा में घुस आई और यहां तक कि उसकी मां के शिकार को भी चुरा लिया। यह साफ तौर पर अपनी मां को चुनौती देना था और बाघिन भी इसे सहन नहीं कर सकती थी। जब बच्चे 1 साल के हो गए तो मां और बच्चों के बीच दूरी बढ़ने लगी। इसका मतलब था कि अब जल्द ही वे अपनी मां से अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बरसात का मौसम आया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन यह बाघिन के परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि अब शिकार पानी के पास नहीं रुकता था, बल्कि हर जगह पानी मिलने से वे फैल गए थे। शिकार के लिए मुकाबला बढ़ गया और इसी दौरान एक लड़ाई में बाघिन घायल हो गई। वह नदी किनारे आराम कर रही थी और उसे घायल करने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी सोलो थी। जब जीवों के बीच संसाधनों और क्षेत्र की लड़ाई होती है, तो वे अपने ही माता पिता को भी प्रतिद्वंदी मान लेते हैं। अब उसके बच्चे बड़े होने वाले थे और उनकी मां पर निर्भरता कम होती जा रही थी। घायल बाघिन को ठीक होने में काफी समय लगेगा और शायद अब वह बच्चों के लिए शिकार नहीं कर पाएगी। छोटी बाघिन पहले ही स्वतंत्र हो चुकी थी। वह अपने भाई बहनों से अलग होकर अपना क्षेत्र खोज चुकी थी और अब खुद अपना पेट भरने में सक्षम थी। वहीं उसके बेटे भी अब खुद शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी कला अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई।